दो प्यारी सी बत्तखें दूर कहीं से आ रही थीं। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंच गईं। वे चलते चलते रुक गईं क्योंकि सामने एक गहरी नदी थी। नदी किनारे आकर वे सोचने लगी कि नदी को पार कैसे किया जाए। काफ़ी ढूंढने के बाद उनको एक नाव मिली, जिस पर वे सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगीं। वे बोली, मुझे नदी का बहाव कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं हम यहाँ फंस न जाएं। कुछ देर बाद नदी का बहाव काफ़ी तेज़ बढ़ गया। नदी के बहाव को देखकर दोनों बत्तखें काफ़ी डर गईं। वे बोली, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, कुछ करो नहीं तो हम यहीं डूब जाएंगे। अब पानी का बहाव बहुत तेज़ बढ़ गया था, जिसे देख दोनों डक परेशान थीं। ऊंची ऊंची और बहुत बड़ी बड़ी लहरें अब उनकी नाव में पानी भरने लगीं। देखते ही देखते नाव में काफ़ी पानी भर गया। वे बोली, बाल बाल बच गई, वरना मैं गिर जाती। वे बोली, हमें ये पानी बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों डूब कर मर जाएंगे। जल्दी जल्दी दोनों ने मिलकर पानी बाहर निकालना चालू कर दिया। अब काफ़ी पानी बाहर निकल चुका था और नाव फिर से तैरने लगी। अब फिर से वे दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगीं। कुछ देर बाद वे बोली, हमें अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। दुआ करो हम सही सलामत किनारे पहुंच जाएं। अब काले बादलों के साथ बिजली भी गरजने लगी थी और मौसम बहुत ख़राब हो गया था। दोनों डरी हुई डक्स नदी के तेज़ बहाव के साथ आगे बढ़ रही थीं। दोनों को लगने लगा था कि अब उनका किनारे पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। पानी की लहरें नाव को आड़ा टेढ़ा चलाते हुए अपने अंदर खींचने लगी। वे बोली, लहरें कभी अंदर खींचती हैं, कभी बाहर धकेल देती हैं। आखिर दूसरी डक लहरों की वजह से दूर जा गिरी। अब इस डक का बचना बहुत मुश्किल था क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें उसे डुबाने के लिए आ रही थीं और पीली बत्तख अकेली ही बची थी और अपने किनारे की ओर जा रही थी। अब वे मायूस सा चेहरा लेकर आगे की ओर बढ़ रही थी। आखिर किनारा तो आ गया था, लेकिन वे अकेली ही पहुंच पाई। अब वे गीले किनारे को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। वह अपने दोस्त के इंतज़ार में बहुत बेचैन थी। उसने उसका बहुत इंतज़ार किया और उसका दुख उसकी आंखों से दिखाई दे रहा था। वे दुखी मन से आगे बढ़ने लगी और बारिश को देखकर सोचने लगी। खोए दोस्त को याद करके मायूस बत्तख बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। अब मौसम तो काफ़ी शांत हो गया था, लेकिन बहाव काफ़ी तेज़ बह रहा था। बार बार उसको अपने दोस्त की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वे बहुत मायूस थी। अब पूरी तरह से नदी शांत हो गई थी, लेकिन बत्तख के मन में लहरें अभी भी उफान पर थीं। फिर वे वहां से निकलकर आगे की ओर बढ़ने लगी। अब एक हरे भरे खूबसूरती से भरे जंगल में वे पहुंच गई, जिसे देखकर उसके मन को कुछ शांति महसूस हुई। एक जगह तन्हा बैठे बत्तख के पास वहां से गुजर रही जानवरों की एक टोली आई। सबके पूछने के बाद बत्तख ने अपने ऊपर गुजरे उस हादसे के बारे में सबको बताया। उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद पास खड़े एक खरगोश ने उसे गले से लगा लिया और उसे पानी पीने को दिया। फिर हिरन ने उसे अपने साथ चलने को कहा। फिर सब मिलकर हिरन के घर की ओर चल दिए। अब वे हिरन के घर के पास थी और अपनी आंखों से वहां की खूबसूरती देख रही थी। अब सभी हिरन के घर पहुंच गए थे। फिर हिरन ने सबके बैठने के लिए वहाँ इंतज़ाम किया और सबके लिए उसने खूब सारे खाने का भी इंतज़ाम किया। फिर सबने मिलकर पेट भर खाना खाया, लेकिन वे गुजरे पलों को सोचकर अभी भी उदास थी। अरे ये क्या, ये तो वही हमारी खोई हुई बत्तख है, जिसे देख उसने उसे गले से लगा लिया और अब सबके लिए खुशी की बहार आ गई।